नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों ये चैनल आपका जो कि मैजिक एजुकेशन ट्रिक है, ये सिर्फ आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं और आप सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा सकते हैं। बेहतरीन बुक्स के साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर संभवतः ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिल जाते हैं। यहाँ पर प्ले लिस्ट बना दी गई है हर एक एग्जाम की। जैसे आप यहाँ पर मंडी परिषद की तैयारी कर रहे हैं तो मंडी परिषद की यहाँ पर लिस्ट दी गई है। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो लेखपाल की वीडियो पढ़े हैं। अर्थात यहाँ पर हर एक एग्जाम के यहाँ पर प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका हिंदी का टेस्ट है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सभी अच्छे से आपको कवर हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, जो कि एक मुहावरा पूछा गया है, पानी पीकर जात पूछना। हर एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आपका मिल रहा है। पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। अर्थात आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है काम निकलने के बाद सोचना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है आपका, ये होता है आपका यहाँ पर जो कि ए नंबर दिया है। अर्थात ये होता है दो प्रकार का। ठीक है, अर्थात अर्थ के आधार पर होता है और रचना के आधार पर होता है। अगर यहीं पर शब्दों की बात कर लेता है, शब्दों की जो आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा, शब्द और उनके भेद, तो शब्दों का प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर वाक्य की बात कर दिया है। अब यहाँ पर बहुत बात करें कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर हमारे 8 प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आपका होता है विधान सूचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक। और रचना के आधार पर भी हमारे क्या होते हैं 3 प्रकार के। एक सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, आपका मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, भायुक्त शुद्ध अनुवाद यहाँ पर दिया है। ठीक है, भायुक्त का यहाँ पर शुद्ध अनुवाद पूछा है, आई वाज ओवर जॉयड। तो इसका आपका जो हिंदी पूछ लिया है, देखो कैसा कैसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी, मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है। पूछना भी चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश आना भी चाहिए हिंदी वालों को भी। तो यहाँ पर देखिए सी नंबर होता है, मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसका मतलब होता है मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसका अनुवाद दिया है आई वाज ओवर जॉयड। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जो कि हर एक एग्जाम में और हर एक प्रैक्टिस सेट में और हर एक लगभग हर एक किताब में आपको पावन का संधि विच्छेद मिल जाता है या पवन का मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पावन का संधि विच्छेद पूछ लिया है। तो पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका पौ धन अन। ठीक है, पौ धन अन ये आपका होगा। अर्थात ये एक प्रकार का आयादी संधि का उदाहरण। ठीक है, किसका है, आयाद स्वर संधि का उदाहरण है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि संधियाँ आपकी 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार में जो कि लास्ट आपकी होती है वो आपकी आयाद संधि होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है 55, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द यहाँ पर पूछा है कि शुद्ध शब्द आपका कौन है। तो भाई यहाँ पर देखो शुद्ध शब्द क्या होता है, बार बार आप वही क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार इनको जो हम बताते हैं उनको कॉपी में नोट कर लीजिए, या आपके पास कोई भी बुक हो उससे भी पढ़ लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सी सही जवाब होगा, बड़ा सा। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आपका बड़ा सा। हिंदी वर्तनी का शुद्ध जो हमारा नियम है, सा शब्द है, सा, जैसा आदि जो वाक्यों के रूप होते हैं वो हाइफन अर्थात योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम, सा, राम, जैसा, अतः विकल्प सी आपका बड़ा सा जो है वो आपका शुद्ध सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले बात, अकर्मक क्रिया से पहले क्रिया क्या होती है, या क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। आप देखते हैं सकर्मक क्रिया होती है और अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक मतलब सकर्म, कर्म के साथ क्रिया पूरी हुई तो सकर्मक, और अकर्मक मतलब कि कर्म के साथ अगर क्रिया पूरी नहीं होती अकर्मक होती है। पहचान क्या होती है, क्या और किसको लगा दिया जाए तो आपका आंसर निकल जाएगा 100%। जैसे होता है वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है आपका, पढ़ता है क्या, पुस्तक पढ़ता, कुछ तो पढ़ता होगा, अर्थात ये पढ़ता है, ये आपका सकर्मक हो गई। लेकिन यहाँ पर पूछे कि वह सोता है, क्या सोता है, क्या सोता है, अब क्या पता, कुछ नहीं बताएंगे ना, क्या सोता है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा अकर्मक। इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर आप समझिए तो 156 का आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पानी बरस रहा है। ठीक है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया, पानी बरस रहा है। ठीक है, तो पूछेंगे क्या बरस रहा है, पानी, तो पानी तो आपका कर्ता आ जाएगा, अर्थात संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका कोई कर्म नहीं छुपा हुआ, अर्थात यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। यहाँ पर मुझे शब्द पूछ लिया है, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ा होगा आई वी, है ना, तो वही आपका मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो भाई इसका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात ये उत्तम प्रकार का है। ठीक है, किसमें है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है मुझे। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है मुझे, और जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि ये सब आते हैं, तो यहाँ पर मुझे आपका उत्तम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के। वही देखो हमने क्वेश्चन वहाँ पर डिस्क्राइब भी करने का प्रयास किया था, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी आ गया। तो अर्थ के आधार पर यहाँ पर जो शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार कौन होते हैं, तो एकार्थी होते हैं, अनेकार्थी होते हैं, समानार्थी होते हैं, आपके विपरार्थी भी होते हैं, मतलब ऐसे ढेर सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। अर्थात अर्थ के आधार पर कितने होते हैं आपको रट लेना है, 4 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि सबसे महत्वपूर्ण, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की, तो आपको हिंदी में आपको यहाँ पर तत्सम शब्द तो वह जरूर आना चाहिए, और तत्सम तद्भव है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है लालटेन शब्द निम्नलिखित किस वर्ग में आता है। लालटेन है क्या, तो लालटेन किस शब्द में अंतर आता है, तो ये आपका विदेशा शब्द है। कैसा है, विदेशा शब्द है। जो शब्द विदेशी भाषाओं में ज्यों का त्यों परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे आप बता दें, लालटेन, बोतल, तारपीन, आदमी, तोप, अमीर, टीन, नोटिस, ये सभी आपके क्या होते हैं, सभी आपके विदेशी होते हैं। देशज क्या होते हैं, जो देश में ही जन्मे होते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्द आपके तत्सम होते हैं, और संस्कृत के अशुद्ध शब्द या हिंदी में जो लाए गए हैं वह अशुद्ध आपके जो होते हैं वह तद्भव होते हैं। समझ गए चारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यशोदा में प्रयुक्त संधि बताइए। यशोदा में, इतनी बार क्वेश्चन आपका यह पूछा गया है, यशोदा में प्रयुक्त संधि। तो देखिए यशोदा में आपकी संधि क्या हो जाएगी, यहाँ पर विसर्ग संधि होगी। ठीक है, कैसे, यहाँ पर हो जाएगा यशः, यशः, यशा धन दा, यशा धन दा, अर्थात यशोदा हो जाता है। यहाँ पर जो विसर्ग होता है, अर्थात जब यशोदा ओ की मात्रा है उसको आप बिंदी लगा दीजिए, जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा। अब यहीं पर बात करें, क्या हमारा स्वर नहीं बन सकता है। अरे स्वर बन सकता है, तो कभी ओ वाला आपका रोल तोड़ा है। यशोधन द जोड़ेंगे तो ओ वाला कहीं रूल आपको पढ़ा ही नहीं होगा स्वर में। ठीक है, इस कारण से आपका हो जाएगा यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में जो कुर्सी शब्द है वो किस कारक में, कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे, कुर्सी पर, तो देखो कुर्सी पर है, तो पर आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि डी नंबर अधिकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पर, अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कार्य होता है। जैसे पर, भीतर, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कुर्सी पर मास्टर है, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं शब्द आ गया ना। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, बहुब्रीहि समास का उदाहरण बताइए। तो बहुब्रीहि समास का आपका जो उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर चतुर्भुज है। क्या दिया है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजा जिनके, अर्थात विष्णु भगवान, और भी आपके भगवान होते हैं। जलज की, जैसे आप बोले जलज, तो जलज भी तो होते हैं ऐसे। तो वैसे ही आपको जो होता है क्या, कि जो बहुब्रीहि समास होता है इसका एक पद जो होता है, दूसरा पद ये आपके क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, लेकिन बनने वाला जो तीसरा पद होता है वही आपका प्रधान होता है। अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास। पंचवटी में क्या है, देखो पंचवटी, अर्थात यहाँ पर द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, चरण कमल में आपका क्या हो जाएगा, चरण कमल में आपको हो जाएगा तुलना हो रही है, और जब तुलना होती है तो आपको कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक जो आपका शब्द है वो आपका है यहाँ पर आपका तत्सम शब्द। कैसा है, तत्सम शब्द। आपने यहाँ पर सुना होगा, जब रामायण देखते हैं तो वहाँ पर तिलक शब्द ही बोलते हैं। जो रामायण की लैंग्वेज थी वो आपकी शुद्ध तत्सम शब्द थी, क्योंकि वही शब्द बोलते थे। और 2 प्रकार की संस्कृत चलती थी, एक तो चलती थी आपकी लौकिक, एक जो होती थी हमारी अलौकिक। इस कारण से जो भी शब्द होते थे वो आपके तत्सम शब्द उस समय बोले जाते थे। यहाँ पर आपका तिलक है तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे अग्नि की बात करें तो भी तत्सम हो जाएगा। सूर्य है, माता है, पिता, ये इत्यादि सब हमारे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ यहाँ पर बताना है। तो अंडे का शहजादा आपका हो जाएगा डी नंबर, अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा, अनुभवहीन व्यक्ति आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर पूछा है, कह रहा है कि प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति में यहाँ पर पूछा है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। ठीक है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, थोड़ा बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग वर्ड है।
ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया यहाँ पर है हड़ौती बोली। अरे कुछ ऐसे वर्ड होते भी हैं, ठीक है। चलो हड़ौती बोली है, हड़ौती बोली। तो हड़ौती बोली आपकी क्या है यहाँ पर, तो हड़ौती आपकी बोली है जो कि पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है, ठीक है। हड़ौती कहाँ बोली जाती है, ये राजस्थानी बोलियों का जो प्रभाव वर्णन है, ये दर्शक जो कि 1988 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्स ने यहाँ पर आधुनिक भाषा में इस विषय को लाए थे। तो यहाँ पर जो राजस्थानी भाषा आपकी दी गई, यहाँ पर कई उपभाषाएं भी होती हैं, तो आपकी ये पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आपकी हड़ौती आती है, ठीक है, हड़ौती। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताना है भाई। तो यहाँ पर आपका सही जवाब फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का जो नाम है ये आपका नाम हो जाएगा सी नंबर मंगलसूत्र, ठीक है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यास जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायापत, कालाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान, ये सभी की इनकी क्या है, इनके अन्य उपन्यास इनके दिए हैं जो कि प्रेमचंद के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, शुद्ध वाक्य होता है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, त्रुटियां कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका ये वो डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर आपका कह रहा है शायद आप शायद पटना के रहने वाले हैं। ये आपका शुद्ध वर्ड आपका लिखा हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन अलग जो हमारा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब है, यहीं पर यहाँ पर जो ये चीज़ लगा है ना, तो वह आपका शुद्धता दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अघोष वर्ण दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है, अघोष वर्ण कौन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अघोष वर्ण क्या होता है। तो हर वर्ग का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है आपका अघोष होता है। साथ में आपका क्या होता है, ये वाला सा, आपका ये सा, और एक आपका होता है हा, ये, और एक होता है आपका सा होता है। ये जो सा होते हैं ये सब भी हमारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं, अर्थात इसके अकॉर्डिंग आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 69 का डी नंबर आपका ये सा देखो आपका मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अघोष, अर्थात आगे के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है एक ही समय में, अर्थात एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर समसामयिक होता है, ठीक है। एक ही समय में जो वर्तमान होता है उसे बोलते हैं समसामयिक, अर्थात बोलते हैं ना करंट मैटर दीजिए, करंट मतलब वर्तमान, समसामयिक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पार्थिव दिया है, ठीक है, पार्थिव। और पार्थिव का मतलब क्या होता है, तो भाई पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है वह पार्थिव होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से है, इसका मतलब आपका डी नंबर, जिसका संबंध पृथ्वी से है, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो हम पढ़ाते थोड़े फास्ट हैं, क्यों, क्योंकि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कोई बोर्ड में नहीं पढ़ रहे हैं। अगर बोर्ड में पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि हम बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हम स्पीड में ही पढ़ाएंगे। आप कितना भी बोलो कि नहीं आप सर धीमे पढ़ाएं, हम धीमे क्यों पढ़ाएं, आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है, ठीक है। तो लगभग हम चाहते हैं कि थोड़ी स्पीड ही रहने दीजिए और आप जल्दी से जल्दी कवर करिए अपना जो कि प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर उद्धत का विलोम शब्द बताइए, उद्धत का विलोम शब्द। तो देखो उद्धत का विलोम शब्द आपका होता है विनीत, क्या होता है, विनीत, आपका बी नंबर हो जाएगा विनीत। और जबकि यहाँ पर उत्तम जो है, उत्तम अधम का, उत्तम जो दिया है ना आपका, ये उत्तम दिया है, ये आपका दिया है अधम का। कोमल जो दिया है आपका कठोर दिया है, ठीक, कोमल क्या होता है, कठोर होता है। ऐसे वर्ड आपके होते हैं जो पूछे जाते हैं। देने के तो कुछ भी एग्जामिनर दे देता है, क्या हर एक का जवाब हम लोग पा सकते हैं, क्या नहीं पा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ता है। 100% के चक्कर में आप क्वेश्चन गलत कर देंगे, इसलिए कभी 100% मत सोचना, सोच के चलो, लेकिन जरूरी नहीं कि हम करके ही आए एग्जाम में, ठीक है। बस यहाँ पर दिया है घर का पर्यायवाची शब्द बताइए, घर का पर्यायवाची। तो आपका घर का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर गे हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, गे यहाँ पर घर का पर्यायवाची। इसके अन्य और भी होते हैं गे के, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, आगार, आलय, निलय, गेह, शाला, ओक, मकान, ये सब आपके किसके होते हैं, घर के ही होते हैं। अरे एक आधे याद कर लेना बहुत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विपरीत, विपरीत आपके जो चुना है, विपरार्थ आपका शब्द चुनना है, विपरीत जो कि पोषक का विपरीत क्या हो जाएगा, पोषक का विपरीत हो जाएगा आपका जो कि बी नंबर है यहाँ पर शोषक, शोषक का विपरीत पूछा है भाई। देखो शोषक का आपका पूछा है क्या, पोषक पूछ लिया, डायरेक्ट आपको वही आ जाता है, तो शोषक का आपका पोषक हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पर 75, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। जो कहावत है इसमें से प्रत्यय जो आपका है, अर्थात प्रत्यय होते हैं जो शब्द के लास्ट में जुड़ के बनते हैं, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि डी नंबर आपको दिया है यहाँ पर आवत, ठीक है, कहावत में आपका हो जाएगा आवत आपका प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर लोकोक्तियों से संबंधित दिया गया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके दिए हैं यहाँ पर। तो दिया है मुंह की खाना, मुंह की खाना, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुंह की खाना। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हार जाना, क्या हो जाता है, हार जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
कह रहा है डपोर शंख। डपोर शंख क्या होता है ये समझो पहले। डपोर शंख, तो डपोर शंख आपका होता है, मुहावरे का मतलब होता है वे सिर पैर की बातें करने वाला। ठीक है, बे सिर पैर की बोल देते हैं ना, बे सिर की बातें आप मत करो हमका, तो यही आपका बी नंबर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चरण कमल बंदो रघुराई। हरुराई होता है, हरिराई या रघुराई में कोई बता मतलब नहीं है, तो यहाँ पर अलंकार पूछा है। चरण कमल बंदो हरिराई या रघुराई में अलंकार पूछा है। देखो जब चरणों की तुलना किसी से कमल से हो रही है और तुलना हो रही है तो तुलना क्या होगा भाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सही जवाब का सी नंबर, अर्थात कह सकते हैं कि आपका रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ बताइए। तीन लोक से मथुरा न्यारी, कितना अच्छा क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो तीन लोक की मथुरा न्यारी अर्थात बी नंबर और सबसे निराला। ठीक है, सबसे निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं, तो भाई यहाँ पर देखो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 193 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा कि मिथिलेश कुमारी सीता को कहा जाता है। इसके अन्य और नाम होते हैं अर्थात पर्यायवाची होती हैं, भूमिजा होती है, वैदेही होती है, जानकी होती है, रामप्रिया होती है, जनकसुता होती है, आदि होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपको 193 का बी नंबर हो जाएगा सीता। ठीक है, सीता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा है। इतनी बार क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आपका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, अर्थात यहाँ पर प्री प्रवास। ठीक है, प्री प्रवास आपका है ये, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ये आपका काव्य है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया यहाँ पर दिया है अतः शब्द का समानार्थी बताना है। ठीक है, अतः शब्द का समानार्थी, तो देखो अतः का आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि सी नंबर आपका दिया है परिणामत। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिणामत आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते, इसमें से कौन सा कारक है, तो देखो यहाँ पर कारक आपका हो जाएगा अपादान। कौन हो जाएगा आपका, अपादान। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कारक कितने होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको जो कारक संबंधी, ठीक है, तो कारक आपके 8 होते हैं। देखो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन है वो अर्याद होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब दिया 197 विचार में इस प्रत्यय लगाने से बनता है, अर्थात विचार में कौन प्रत्यय बना दें कि यहाँ पर इक बन जाए, तो देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब डी नंबर, अर्थात यहाँ पर वैचारिक, अर्थात विचार में क्या लगा दिया, एक, अर्थात बन गया वैचारिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो शुद्ध वाक्य को पहचानना है भाई, तो यहाँ पर देखो दिया है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपका दे रहा है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तो मेरी 5 बहनें और एक भाई है, अरे नहीं, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, मेरा एक भाई और 5 बहनें। अब शुद्ध हो जाएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मेरा एक भाई और 5 बहनें, ये आपका शुद्ध है ऐसे। ठीक है, और 99 आपका क्वेश्चन पूछा गया है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द में यहाँ पर संज्ञा पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो कौन सी यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी, तो देखो यहाँ पर संज्ञा आपकी हो जाएगी भाववाचक, अर्थात बुढ़ापा शब्द में पूछा है तो बुढ़ापा में आपकी संज्ञा क्या होती है, जो स्टार्टिंग की होती है, तो संज्ञा यहाँ पर है बुढ़ापा, और बुढ़ापा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो भाववाचक दिया गया है भाव, तो भाव आपका बुढ़ापा से संबंध दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है। मीनाक्षी का जो अर्थ क्या होता है, तो देखो मीनाक्षी का अर्थ होता है कि मछली की तरह गोल आँखों वाली। ठीक है, मछली की तरह गोल आँखों वाली, अर्थात बी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कवर किए ढेर सारे आपके क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में और हर एक एग्जाम में भी मिलते हैं। हमने आपको बताया है कि हमारे इस चैनल पर जुड़ते हैं तो आपको वैसे ही क्वेश्चन हम लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में दृष्टि से हैं। अगर आपने पढ़ भी लिया है तो अगर हमसे पढ़ते हैं तो आपको नए नए पॉइंट आपको जरूर देंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर आपने 200 लगभग एक टेस्ट पेपर आपने कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी करिए, हमारे चैनल में जुड़िए और हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि हम आपको वहाँ पर जो नोट्स देते हैं तो उन नोट्स का आप फ़ायदा उठा पाएँ। हम आपके लिए यहाँ पर नोट्स भी बनाए हैं, तो नोट्स भी उठा सकते हैं आप, हमारे टेलीग्राम से लिंक दे दिया है। और हमारे दूसरे चैनल जो कि आपका देव जीके ट्रिक चैनल है, तो उस पर जाइए, वहाँ पर बोर्ड के माध्यम से, साथ में वहाँ पर आपकी जो तैयारी चल रही है, वहाँ पर आप ARO की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ARO की भी तैयारी कर लीजिए। मंडी परिषद की भी वीडियो को वहाँ तैयारी कराई जा रही है, वहाँ भी तैयारी करिए। 2 चैनल आपके बना दिए गए ताकि आप 2 चैनल में आप इसमें भी पढ़िए उसमें पढ़िए, मतलब कि कोई भी चीज़ आप छूट ना पाए, हर एक चीज़ को प्रोवाइड कर दें। देखो ऐसा होता था, हमने चैनल इसलिए बना दिया कि ज़्यादा वीडियो अपलोड करने से नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो इस कारण से हमने क्या किया, डबल चैनल बना दिया है। आप लोगों ने ही कहा था सर बना दीजिए, तो इस वजह से हमने दोनों चैनल बना दिया। तो देव जीके ट्रिक चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, और इस चैनल पे तो आप ऑलरेडी है ही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और हम लोग एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।